Hello everyone, my name is Deepali and here I am going to start a new chemistry lecture that is periodic classification of elements. जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो पूरे नेचर में है अराउंड 100 एलिमेंट्स को डिस्कवरी हुई है, लेकिन वो डिस्कवरी होने से पहले जब स्टार्ट हुआ था, साइंस का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, तब थोड़ी सी न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी। तब अराउंड 1800 मतलब 1800 में अराउंड 34 एलिमेंट्स ही डिस्कवरी हुई थी। फिर जैसे 1865 में गए तब 64 की डिस्कवरी, ऐसे स्टार्ट करते करते हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स है उनकी डिस्कवरी होती गई। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले कि उनके डिस्कवरी के साथ हमें उनके साथ पढ़ना था कि कैसे उनका अरेंजमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल में। फिर पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट के बाद हमने उनकी प्रॉपर्टी स्टडी करने स्टार्ट की। तो आज हम यही पढ़ने वाले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम जनरली क्या पढ़ने वाले कि उन एलिमेंट्स को, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया गया तो उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज का चेंज होता गया। जैसे कि फर्स्ट हुआ एटॉमिक वॉल्यूम में, फिर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में, फिर उनके मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडी, एटॉमिक, इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हम किन के अंडर पढ़ते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। So let's start our lecture. Welcome to Infinity Scholar Sub, and our first slide will be here. So here I am going to start a very small topic, or I can say very small property of the elements, that is the metallic nature. नाम से ही पता चल रहा है कि मेटेलिक नेचर में कौन क्या पढ़ने वाले हैं, कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटेलिक नेचर देखा गया है। मतलब कौन से है जो मेटल्स है या फिर कम मेटल्स है, या फिर उनमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है किसमें कम है या फिर किसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मेटेलिक कैरेक्टर कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो बता सकते हैं। इतने तो है 118, लेकिन उनमें से कौन बता सकते हैं। तो जनरली मेटेलिक कैरेक्टर वो एलिमेंट्स बताते हैं जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। अब वैलेंस शेल मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है एटम का, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द एटम। ये एटम होता है, ये जो बीच में प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और ये जो होते हैं इनके शेल्स होते हैं। और जो आउटर मोस्ट शेल है, ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, इसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। और इस वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जब 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनमें क्या देखा गया है, मेटेलिक कैरेक्टर जनरली देखा गया है जनरली। ठीक है, तो सेकेंड थिंग, अब इससे एडवांटेज क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ज्यादा मेटेलिक है कम मेटेलिक है। ये तो पता चल गया कि मेटेलिक कैरेक्टर कौन किसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें हमें जनरली बात एक ध्यान रखनी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। द टर्म इज रिलेटेड टू मेटेलिक कैरेक्टर। व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? व्हेन द एटम turns to ion in a gaseous form by loss of electron, we called it as electropositivity. मतलब जस्ट सिंपल सी बात है कि जैसे कि कोई एटम है, उसके वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर उस वैलेंस शेल से कोई भी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, कोई भी एटम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, तो उस पे चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कैसे पॉजिटिव चार्ज आया? फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, राइट? तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? 11 प्रोटॉन्स होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम अरेंजमेंट कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेम जब सोडियम
सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है, इधर Na+ में कन्वर्ट होता है, तब क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है इधर लॉस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाता है, तो हमें सारे इलेक्ट्रॉन्स को सेम रखना है, 7 8 और इधर 2, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गया है, तो अभी इसमें क्या प्रेजेंट है 11 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज जो है अभी हमारे पास रह चुका है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा प्लस, सो वी राइट इट एज Na+, इसलिए प्लस लिखते हैं उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो चुका है। तो यदि मेटल दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक or any element that has characteristics to lose its electron as swiftly or as rate it can, we called it as the electropositivity, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। सो हम एक बार वो देख लेते हैं स्लाइड में, who can possess the metallic character, generally metal possess 1 2 or 3 electrons in their respective valence shells, those have strong tendency to lose electron and form positive ion, कोई भी एटम की टेंडेंसी कि वो कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। तो एटम से क्या फॉर्म हो जाता है आयन, आयन मीन्स चार्ज पार्टिकल, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल। मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मेटेलिक कैरेक्टर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, मतलब जो जनरली मेटल जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। सो वेरिएशन इन ग्रुप, अभी हम देखते हैं कि अभी मेटल में मेटेलिक कैरेक्टर्स तो आ गए, अभी वो ग्रुप्स में या फिर पीरियड्स में कैसे वैरी करते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स और ग्रुप्स है वो आपको कमेंट करके मुझे आंसर करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हम ग्रुप्स में देख रहे हैं, ग्रुप्स में मतलब इन ए वर्टिकल सीरीज, ठीक है, वर्टिकल सीरीज में। तो हम ग्रुप 1 के बारे में पढ़ते हैं। अभी ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, राइट। तो अभी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हुए, लिथियम का सिंबल हुआ Li, सोडियम का Na, के Rb, Cs एंड फ्रांसियम। आप इसे लर्न कैसे करोगे इस सीरीज को, लिया, स्टॉप प्लेइंग विथ, इधर विथ ऐड कर देना पर ये कोई मैटर नहीं करता ये वर्ड, विथ रूबी, सिया एंड फ्रांसी। आपको क्या याद करना है, लिया, स्टॉप प्लेइंग विथ रूबी, सिया एंड फ्रांसी, मतलब आपको पूरी सीरीज जो है एक लाइन में लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको इसका एटॉमिक नंबर भी लर्न करने होंगे, उस एटॉमिक नंबर के लिए भी एक ट्रिक है, जैसे कि मैं इस मूव कर देती हूँ थोड़ा स्लाइड को, ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। जब सोडियम पे जाओगे तो आपको ऐड करने हैं इधर 8, वापस पोटेशियम पे जाओगे तो ऐड कर रहे हैं 8, पोटेशियम से रुबिडियम में जाओगे तो आपको ऐड करना है 18, रुबिडियम से सीजियम में जाओगे तो ऐड करना है 18 और सीजियम टू फ्रांसियम में जाओगे तो ऐड करना है 32। तो इस तरह से जब ऐड करोगे तो 3 + 8 आंसर हुआ 11, 11 + 8 आंसर हुआ 19। इस तरह से आपको ऐड करते जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक नंबर भी मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर भी मिल जाएगा, राइट। मतलब आपको एटॉमिक नंबर भी पता चल गया है, कौन से एलिमेंट्स है वो भी पता चल गए। अब हम फाइंड करते हैं कि इन एलिमेंट्स में मेटेलिक कैरेक्टर कैसे वैरी करता है, किन में ज्यादा होगा और किन में कम होगा। तो जैसे कि फर्स्ट है लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 1। तो बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, और फर्स्ट शेल में 2 है और लास्ट शेल में 1 है, राइट। लास्ट शेल में कितने 1 है। वैसे सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो इसका
न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में होगा 2, 8 and 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही जब हम फॉरवर्ड आगे जाते जाएंगे तो फ्रांसियम तक देखेंगे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेल तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब द नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। यहाँ पे हमें एक छोटी सी बात, बेसिक बात तो पता होगी कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, और पूरे न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, बिकॉज न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के पास है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इनमें इस टाइप का एक अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, और जैसे जैसे वो दूर जाते जाते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या है, वो कम होते जाता है। जैसे कि आप कोई दो मैग्नेट्स को होल्ड करो, पास में लाओगे तो वो अट्रैक्ट होके एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाओगे तो वो एक दूसरे से मतलब उनका जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज होते जाएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जो बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस शेल में उनमें नेगेटिव चार्ज है। तो लिथियम में क्या होता है, लेस नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स होते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, मिनिमम होता है, लेस होता है, तो इनमें अच्छा अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से अच्छा अट्रैक्शन। लेकिन सोडियम में जाओगे तो एक एनर्जी शेल और बढ़ जाता है, तो पोटेशियम में जाओगे तो और बढ़ेगा, लेकिन जब तक आप लास्ट फ्रांसियम तक जाओगे तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसका ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अगर ये ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल सकते हैं, उसके घर से इजीली निकाल सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे हम करते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल को अगर जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसे निकाल देंगे इलेक्ट्रॉन को, फिर उसमें जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल वी कॉल्ड इट एज आयनाइजेशन एनर्जी, वी रिक्वायर्ड द लेस, क्योंकि वो पहले ही उनमें ज्यादा कम अट्रैक्शन होता है, ठीक है। रिक्वायर्ड द एनर्जी इज लेस, हियर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। तो इनमें क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, इनमें मेटेलिक कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, डाउन द ग्रुप आते जाएंगे, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता होगा, इंक्रीज करता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। आपको ग्रुप में समझ आ गया कि व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, दिस इज द रीजन व्हाई द सोडियम इज ए सॉफ्ट एंड even the cesium is also a soft। ये जो softness देखी गई है because the metals are having the electropositive character, राइट यही रीजन होता है कि मेटेलिक नेचर में वो जो फर्स्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी द वेरिएशन इन ए पीरियड, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, वो आपको आंसर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। as we go from left to right the atomic number goes on increasing, the atomic number of lithium is 2, 3, so the electronic configuration will be 2, 1, then beryllium 2, 2, boron 2, 3, as we go the neon will have the complete octet, उनमें जो octet होता है completely filled होता है, यहाँ पे completely filled होता है। तो इसके वजह से उनका जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टेंस होता है ऑक्टेट फील होने के वजह से वो सबसे मिनिमम होता है। उनका ऑक्टेट कंप्लीटली फील्ड है, घर में सारे मेंबर्स प्रेजेंट है, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की और रिमूव करने की। सो दे आर द इनर्ट मेटल्स और उन्हें इनर्ट एलिमेंट्स और नोबल गैसेस, हम उन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। बट व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी हैव सीन दैट द न्यूक्लियस attraction towards is the valence electron increases because the atomic rate decreases। यहाँ पे क्या होता है, जो फ्लोरीन होता है उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी गई है। What do you mean by maximum electronegativity? That is
जो फ्लोरीन होता है उसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहा जाता है बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम एबिलिटी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसे सबसे ज्यादा एबिलिटी है अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की या फिर सबसे ज्यादा प्यारे है इसे इलेक्ट्रॉन, क्या वो इजीली रिमूव कर पाएंगे? नो, तो इट विल नॉट इजीली रिमूव। सो जो मेटेलिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है कि द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होते हैं, जो लिथियम होते हैं वो इजीली रिमूव कर देते हैं अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को, बट फ्लोरीन जो होता है लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इजीली रिमूव नहीं कर पाते। सो हेंस वी कैन से दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और अपोजिटली हम क्या कह सकते हैं, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, राइट। सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। आई होप आपको इस टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट में पोस्ट कीजिए, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उन प्रॉपर्टीज को में जो फर्स्ट पॉइंट था मेटेलिक नेचर वो हमने आज स्टडी किया, ग्रुप में स्टडी किया और पीरियड्स में स्टडी किया, ठीक है। वैसे ही जो है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स में ये फॉलो होता रहता है। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए।